हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज इस टाइम किसी न्यूज़ की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आज बात बच्चों की करनी है। बच्चों की जिन्होंने अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स पास किए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पास नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज 17 जुलाई है। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, और यानी तो कुछ एक आध अगर कोई बाकी होगा किसी स्टेट का रिज़ल्ट आना, तो वो भी आने वाला ही होगा। CBSE के रिज़ल्ट आ गए हैं, ICSE बोर्ड के रिज़ल्ट आ गए हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट बोर्ड्स के भी रिज़ल्ट 10th और 12th क्लास के आ चुके हैं। तो इनके बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम बात करते नहीं हैं, लेकिन हमें बातें करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब रिज़ल्ट आता है उस टाइम पे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखना हर हमेशा ज़रूरी है, चाहे वो पास हों, चाहे वो फेल हो, चाहे उनके मार्क्स अच्छे ना आए हों। हर कंडीशन में उनका कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इनकरेज करना चाहूँगा जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। आमतौर पर जो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स फ़ेल हो जाते हैं, वो अपने आप में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं फ़ेल होने के बाद, और जो हमारा सोसाइटी है, समाज, वो भी कुछ ऐसा बिहेव करता है जैसे फ़ेल होना एक क्राइम है। मुझे लगता है कि फ़ेल होना कोई क्राइम नहीं है, और फ़ेल होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। फ़ेल होने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। वो बच्चा जो फ़ेल हुआ है वो दोबारा से पढ़ सकता है, दोबारा पास हो सकता है, दोबारा एक बार फिर अपनी लाइफ को बना सकता है, अच्छे से बना सकता है। और ऐसे में अगर कोई बच्चा फ़ेल हो गया है, उसे बार बार कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ गार्जियन होते हैं जो कि हमेशा अपने बच्चों को शुरू से प्रेशर में रखते हैं कि बेटा तुम्हें इतना मार्क्स लाना ही आना है, तुम्हें तो 90% लाना है, तुम्हें तो 80% लाना है, तुम्हें तो 70% लाना है, तो ये होगा, तो वो होगा, तो ये होगा। अब लेकिन अगर मार्क्स बच्चे का ख़राब आया है तो उस टाइम ज़रूरी है पेरेंट्स को, माँ बाप को, और जो भी उस बच्चे के गार्जियन हैं उनको, कि वो उस वक्त अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उनको ये चीज़ बताएं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। बच्चों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हम ये बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि बच्चे अगर जो फ़ेल हो गए, जो कामयाब इस वर्ष नहीं हो पाए, वो निराश ना हो। सही बात है, फ़ेल होना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें दो बातें कहूँगा। अगर आपने मेहनत की है, अगर जिस बच्चों ने मेहनत की है और वो फ़ेल हो गया, तो उसमें बुराई नहीं है। अगर बच्चों ने मेहनत नहीं की, बिना किए ही फ़ेल हो गया है, तो ऑब्वियसली वो फ़ेल होगा ही होगा, उसमें शायद कुछ बुराई है, क्योंकि मेहनत करना तो ज़रूरी है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। हाँ, अगर मेहनत करने के बाद भी आपको आपके हिसाब का रिज़ल्ट नहीं मिल पाया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, और इसमें आपको शर्मिंदगी महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुल के रहिए, खुल के बोलिए, खुल के आगे बढ़िए, और अपने घर पेरेंट्स वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि कोई बात नहीं, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग तो फिल्मी है ना, लेकिन कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी में रिलेट करता है। किसी भी चीज़ में अगर हम हारते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस उस चीज़ में और भी ज़्यादा बढ़ता है, हम उसे एक बार और सीखते हैं। लेकिन जो पास हो गया वो तो पास हो गया,
तो इसलिए हर चीज़ का पॉजिटिव देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हिस्ट्री में हुए हैं जो स्टार्टिंग में कामयाब नहीं हो पाए और बाद में जाकर उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, काफ़ी अच्छे जगहों पर अपने स्थान पर पहुँचे। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो लोग अगर फेल होकर के वैज्ञानिक बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। आप निराश क्यों होते हैं? रिज़ल्ट जब भी आता है, हर साल जब भी रिज़ल्ट आता है, हमेशा खबरें आती हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ बच्चों ने इसने सुसाइड कर लिया क्योंकि मार्क्स बहुत कम आ गए, कुछ बच्चों ने इसने सुसाइड कर लिया कि वो फेल हो गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे सुसाइड करते क्यों हैं। छिछोरे मूवी एक थी, तो आपने देखी होगी, हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फ़िल्म थी जब वो ज़िंदा थे, और उस फिल्म में उन्होंने एक अपने बेटे, जो उसका बेटा था उनका, उस फिल्म में वो ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए टेंशन में रहता था और जब उसके मार्क्स उसके मन मुताबिक नहीं आए तो उसने बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने, यानी उस फिल्म में जो बाप का किरदार वो निभा रहे थे, उसने बताया कि लूज़र होना कोई बुरी बात नहीं है, हार कर जीतना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स है, कि बच्चों की मानसिक स्थिति आपके हाथों में होती है। आप बच्चों के साथ जैसा डील करेंगे, बच्चों की दिमागी हालत वैसी ही होगी। आप अगर उसके ऊपर हमेशा प्रेशर डालेंगे कि तुझे तो 90% लाना ही लाना है, तो तुझे ये मिलेगा। आप उसको ये भी बताइए, आप उसको ये भी बोलिए कि अगर तू 60% नहीं आया तो तुझे ये मिलेगा, और अगर मार्क्स कम आ जाए तो उसे कोसने से अच्छा है कि आप उसका हौसला बढ़ाएं आने वाले ईयर्स के लिए, आने वाले स्टडीज़ के लिए, कि आगे वो जो अपनी पढ़ाई पढ़े उसमें और बेहतर करने की कोशिश करे, और करे भी, तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। उससे एक चीज़ होंगी कि ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं सुसाइड करने की और अटेम्प्ट करने की, ये नहीं होंगी। बच्चों में एक जो डर रहता है, वो डर ख़त्म होना ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ के मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन मार्क्स आने से कोई फ़ायदा उनको होता नहीं है, उनकी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता है। 3 इडियट में जो फिल्म बनी है उसमें हम ऐसे एग्जांपल्स देख चुके हैं कि पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़कर सीखना। हम उस पढ़ाई का क्या उपयोग कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। इसलिए मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें। जो आने वाले बच्चे हैं, जो अगले साल 10th और 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चों के ऊपर उतना ही प्रेशर डालें जितना कि वो हैंडल कर सकें, जितना कि वो झेल सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को पढ़ने मत बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बच्चों को पढ़ने बोलिए, आप बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों के पढ़ने लिखने का ध्यान रखिए, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ करिए। बट जहाँ बात आती है रिज़ल्ट की, तो उसमें उसको कंफर्टेबल जोन बनाइए उसका। अगर आप कंफर्टेबल जोन बनाएंगे अपने बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और उस रिज़ल्ट का भविष्य में उसको फ़ायदा भी होगा। अब मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इस साल 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th के एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जो टॉपर लिस्ट में हैं, उन सभी को मैं काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में जो अभी पढ़ाई करें उसमें आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़ें इसमें, दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि जिस भी पढ़ाई को वो पढ़ें उसमें आगे बढ़ें, जो भी चीज़ करें उसमें आगे बढ़ें। ये जो भी चीज़ करें ये कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
इस टेंशन से, इस प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे देश में मतलब परेशान हैं। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चों को 10th और 12th के बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, और उनको उनके घर में कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता है। हम कुछ इलाके ऐसे हैं भारत में, कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 10th के बाद साइंस ही एक ऑप्शन माना जाता है, मतलब साइंस विज्ञान पढ़ना ही एक ऑप्शन माना जाता है। उसके अलावा कॉमर्स और आर्ट्स को लोग दरकिनार करते हैं, उसको पढ़ने वाले को बोला जाता है कि भाई ये तो इसको कुछ आता नहीं, ये पढ़ने में उतना अच्छा है नहीं, इसलिए इसने कॉमर्स और आर्ट्स लिया है। इन राज्यों में बिहार और झारखंड का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि इन राज्यों में आपको ज़्यादातर बच्चे 10th पास आउट होने के बाद साइंस साइड के ही मिलेंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे बहुत ही कम संख्या में आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता और गार्जियन का प्रेशर यही होता है और उनके पास ऑप्शंस यही होते हैं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और उसी को पढ़ना है। अब इसमें ये बच्चे चॉइस कैसे करते हैं? जो बाकी राज्यों के लोग हैं उनको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 10th पास करने के बाद ऑप्शन रहता है कि अगर बच्चे को मैथ बनाने में इंटरेस्ट है तो वो PCM लेगा, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा। और अगर बच्चों को मैथ बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली वो PCB लेगा, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेगा। तो यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल, यही दो ऑप्शन 10th पास होने के बाद रहते हैं और उन्हीं दोनों में से एक चुनना है, और वो डिपेंड करता है मैथ्स पे या बायोलॉजी पे। लेकिन अगर ऐसा है तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को तो हटा देना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक केस ये है। दूसरा कि बच्चों को क्या करना है, ये तो 10th पास आउट होने के बाद की बात हो गई कि जो और सब्जेक्ट्स हैं उन पे कंसिडर नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ने से रोकें या उनको ना, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वो मैथमेटिक्स अच्छी बनाता है तो डेफिनेटली उसको PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना चाहिए, साइंस ही लेनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली बायोलॉजी ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई बच्चा किसी दूसरे फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो उसे उसी फील्ड की पढ़ाई 10th के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 10th के बाद ही उसके मन मुताबिक की पढ़ाई करवाएंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सभी से, गार्जियनों से, कि वो 10th के बाद वही सब्जेक्ट दिलवाएं अपने बच्चों को जिसे पढ़ने की उसकी इच्छा है, जो चीज़ वो करना चाहता है फ्यूचर में, जिस चीज़ में उसका सबसे ज़्यादा दिल लगता है, मन लगता है, वही चीज़, उसी चीज़ की पढ़ाई उसे करनी चाहिए। अब बात करते हैं 12th के बाद। 12th के बाद क्या हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में जो 12th के बाद अपने मन मुताबिक की चीज़ नहीं कर पाते हैं, और इनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। लड़कियों को उनकी चीज़ करने नहीं दी जाती है। लड़कियां चाहती हैं कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ अनएक्सपेक्टेड करे, लेकिन वो उतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने की उनकी लिमिटेशन ही नहीं होती। उनके आगे उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो एक लिमिटेशन रख देते हैं कि आपको बस इतना ही करना है, आपको हाईएस्ट इसी लेवल तक जाना है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो अब इस लिमिटेशन में जो भी चीज़ें आती हैं उनमें से आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है। क्या ये सही है? क्या ऐसा ही करना चाहिए? अगर आप अपने बेटे को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, उसके मन मुताबिक चीज़ पढ़ने को दे रहे हैं, वो जहाँ पढ़ना चाहता है उसको वहाँ पढ़ने की आज़ादी दे रहे हैं, जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ने की आज़ादी दे रहे हैं, तो वही सेम चीज़ आप अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं कर रहे? लड़कियों के साथ क्यों नहीं कर रहे? लड़कों के साथ वो जो करे, जो पढ़े, सब चलेगा, लेकिन लड़कियां अगर पढ़ना चाह रही हैं तो उनके आगे लिमिटेशंस क्यों हैं?
पढ़ना ही नहीं, अगर कुछ ऐसे कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में कोई भी करियर बनाना चाहता है तो उसको बनाने क्यों ना दिया जाए, क्यों उसको रोका जाता है? अगर कोई बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है तो उस पर ये प्रेशर क्यों डाला जाए कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही पढ़नी है? वैसे ही अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है तो उसको क्यों प्रेशर किया जाए कि तुम्हें मेडिकल ही करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है? अरे उसे नहीं बनना डॉक्टर, उसे कुछ और बनना है, उसे डांसर बनना है, तो उसे डांसिंग में अपना करियर आप बनाने दो ना। आप क्यों रोक रहे हो उसे? उसे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो आप करने दो उसे फैशन डिज़ाइनिंग। हमारे यहाँ अब दुनिया में सिर्फ 2-4 गिने चुने करियर नहीं है, बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारे फ्यूचर है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। जिस भी फील्ड में अगर बच्चा आपका जाना चाहता है या लड़का लड़की कोई भी जाना चाहता है तो आप उसको जाने की छूट दें। आप क्यों रोक रहे हैं? और मेरी ये वीडियो अगर लोगों तक पहुंचेगी तो पता चलेगा कि इंडिया में बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि उनको उनकी मन की चीज़ करने की आज़ादी नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत जगहों पे लड़कियों से कहा जाता है कि तुम भाई 12th किया तुमने, उसके बाद तुम ग्रेजुएशन करो और उसके बाद फिर अगर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम में तुम्हारा कुछ पास वास हो जाते हो तो ठीक है, नौकरी वोकरी कर लो, वरना फिर आपकी शादी करा दी जाएगी और आप अपने घर जाओ, अपना घर संभालो। दैट्स इट। क्या यही लाइफ है? बस इतनी ही लाइफ है? क्या सेम चीज़ आप अपने बेटों के लिए बोल सकते हैं? और अगर नहीं तो सिर्फ बेटी के लिए क्यों? उसे क्यों नहीं है फ्रीडम? कुछ भी, अगर मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गलत काम अगर कोई आपका बच्चा कर रहा है तो आप उसको करने की छूट दे, नहीं, लेकिन अगर कोई, मैं करियर की बात कर रहा हूँ, अगर 12th के बाद कोई किसी भी करियर में जाना चाहता है तो आप उसे जाने की छूट दें, आज़ादी दें, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि वो उसी चीज़ में सबसे अच्छा कर पाएगा। अपना बेस्ट, अपना 100% वो लड़की या वो लड़का उसी चीज़ में दे पाएगा जिसमें उसको जाना है, जिसमें उसका मन है। आप किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती कितना भी मेहनत इतना भी करवा लेंगे, कितना भी पैसा खर्चा करवा लेंगे, वो नहीं अपना बेस्ट दे पाएगा या दे पाएगी। मेरे और बहुत सारी जगहों पे तो इतना भी नहीं होता। मैंने तो आपको बताया कि ग्रेजुएशन करने की छूट बहुत जगहों पर है लड़कियों को, और उसके बाद वो अपना एक कंपटीशन का एग्ज़ाम, बैंकिंग का, रेलवे का या किसी भी चीज़ का दे सकती हैं। हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और बहुत जगह तो ऐसे हैं, बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये भी नहीं है, जहाँ पे 10th भी करने की आज़ादी नहीं है, 10th 12th भी नहीं करने दिया जाता। बहुत हो गया तो 12th कर रही है, उसके बाद शादी, उसके बाद घर संभालो। बस मेरे ख्याल से इन बातों को समझना चाहिए, जो बच्चों को भी समझना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और उन्हें किस चीज़ में बोलना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है। गार्जियन और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है और उसे उसी चीज़ में छूट देनी चाहिए, उसी चीज़ में कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। सिर्फ सीधा कहना है कि आप अपने बच्चों के लिए लिमिटेशंस ना बनाएं करियर में, उनके करियर में उनकी लिमिटेशंस को इतना बढ़ाएं जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपका भी नाम ऊंचा करेंगे और बाकी अपना नाम तो ऊंचा करेंगे ही। यही मैं इस वीडियो में बोलना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, और अपने जो 12th और 10th अगर आपके रिश्तेदार में किसी ने दी है, आपके बच्चों ने दी है, तो उसे इन बातों को समझाएं। गार्जियंस को भी उन बातों को समझाएं कि वो भी बच्चों को समझें और बच्चे भी गार्जियन को समझें। धन्यवाद। गुड नाइट, फिर मिलते हैं।